महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पैर पर कुल्हाड़ी चलाने वालों की कोई कमी नहीं है और ये काम संजय राउत भी अक्सर करते रहते हैं। आज आरएसएस ने संजय राउत की उड़ाई अफवाह पर फुल स्टॉप लगाया, उन्हें करारा जवाब दिया। भैयाजी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक स्वयंसेवक की तरह आरएसएस हेडक्वार्टर आए थे और उनके साथ आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर, शताब्दी वर्ष की योजना पर बात हुई, लेकिन न उनके उत्तराधिकारी को लेकर बात हुई, न कोई चर्चा हुई। ये सब बेकार की बातें हैं। अब यह बात इसलिए उठी कि संजय राउत ने एक शिगुफा छोड़ा। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, वो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। आरएसएस नेतृत्व बदलाव चाहता है। इसी सिलसिले में मोदी नागपुर गए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले। संजय राउत ने यह भी दावा कर दिया कि उन्हें पता चला है कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, मराठी मानुष होगा। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहाँ गए थे। मोदी जी जा रहे हैं आणि संघाची चर्चा ही बंद दाराआड असते आणि ती बंद दाराआडची चर्चा शक्यतो बाहेर येत नाही। तरीही काही संकेत जे असतात ते संकेत स्पष्ट आहेत। संघ ठरवेल पुढला नेता आणि तो बहुतेक महाराष्ट्रातला असेल। अब संजय राउत महाभारत के जमाने के संजय तो है नहीं कि मुंबई में बैठे बैठे उन्हें दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था कि नागपुर में क्या चर्चा हो रही है। और आज भैयाजी जोशी ने इसका करारा जवाब दिया। उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, वैसे तो संघ में उत्तराधिकारी चुनने की परंपरा नहीं है, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि संजय राउत मोदी के उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं तो भैयाजी जोशी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई विचार नहीं हुआ, ऐसी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, संघ का ग्रीन सिग्नल लगेगा, ऐसा कहा जाता है। संघ के उत्तराधिकारी का अभी सवाल ही कहाँ है? उत्तराधिकारी का प्रश्न कहाँ आता है? संघ में जो परंपरा है उसके अनुसार होगा, उसका निर्णय संघ करेगा। मोदी जी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, फडणवीस जी की तरफ इशारा था। मुझे जानकारी नहीं। संजय राउत ने इसमें महाराष्ट्र का एंगल डाला तो कुछ लोगों ने देवेंद्र फडणवीस का नाम उछालना शुरू कर दिया, लेकिन फडणवीस ने साफ साफ कहा ये सारी बातें फालतू हैं, बेकार की हैं। नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री के पद पर हैं और पूरा देश चाहता है कि 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने, इसलिए उत्तराधिकारी का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी का उत्तराधिकारी खोजने का कोई कारण ही नहीं। मोदी जी हमारे नेता हैं, अगले कई साल तक मोदी जी काम करेंगे। हम सभी का आग्रह है साल 2029 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये हम और पूरा देश चाहता है। इसलिए अभी इस तरह की चर्चा करना सही नहीं है और भारतीय संस्कृति में पिता के जिंदा रहते हुए बेटों पर विचार नहीं होता। ये मुगलों की संस्कृति है कि पिता के जिंदा रहते हुए बेटे इस प्रकार का विचार करते हैं। अभी किसी भी प्रकार से उत्तराधिकारी खोजने का समय नहीं आया है और जहां तक रही मेरी बात, तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जोपर्यंत माझा विषय आहे। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता शंभूराजे देसाई ने कहा, संजय राउत को फिलहाल अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उनकी पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उसे लेकर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। 2029 में भी मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा वक्तव्य कौन कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व के बारे में? वो संजय राउत उबाटा का प्रवक्ता कर रहा है। भारतीय जनता पक्ष का जितना साइज देश में है उससे तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा पक्ष है उबाटा। और इसके आगे भी भारतीय जनता पक्ष के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है
कि 2029 का चुनाव हम मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, तो इसका आंसर क्लियरली भाजपा के वरिष्ठ नेता लोगों ने दिया है ना कि मोदी जी के नेतृत्व में ही 2029 का इलेक्शन हम लोग लड़ने वाले। तो बार बार इसके ऊपर राउत को सवाल खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की इच्छा रखने वालों की तो कोई कमी नहीं है। जो पिछले 3 चुनाव में मोदी को नहीं हरा पाए, वो कभी चीन से उम्मीद लगाते हैं तो कभी अमेरिका से। कभी कहते हैं किसान मोदी को हटा देंगे तो कभी कहते हैं मुसलमान मोदी को हटा देंगे। कुछ लोग तो यह भी उम्मीद लगाते हैं कि मोदी अपने आप तपस्या करने हिमालय चले जाएंगे। पर शेख चिल्ली को सपने देखने से आज तक कौन रोक पाया है? लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। जनता ने केजरीवाल का क्या हश्र किया, ये सबने देखा है। अब पिछले कई दिन से यह चर्चा चलाई गई कि आरएसएस और प्रधानमंत्री के बीच दरार है। यह कहा गया कि आरएसएस मोदी से नाराज है, पर कहते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की। मोदी ने नागपुर जाकर इन सारी अटकलों को धाराशायी कर दिया। आज नया शिगुफा छोड़ा गया। मोदी को हटाने की विशफुल थिंकिंग अगर किसी की है तो उसे तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सच यह है कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल आराम से पूरा करेंगे। जनता ने जिताया तो 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी का न तो कोई विकल्प है, न कोई उत्तराधिकारी और न कोई नंबर 2। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक फिलहाल कोई नहीं है। मोदी के पद छोड़ने, उत्तराधिकारी चुनने की बातें पूरी तरह हवा हवाई हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी तय करेंगे उन्हें कब तक बीजेपी को लीड करना है। जितना परिश्रम वो कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि अभी 5-10 साल तो किसी का चांस नहीं है। टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं है। अटकलें लगाने वालों को, अफवाहें फैलाने वालों को मोदी ने बार बार गलत साबित किया है और इस बार भी ये लोग फिर से गलत साबित होंगे।